जी नमस्कार। आज मैं कोई कहानी लेके नहीं आई हूँ। आज मैं अपनी अपनी बात को आपसे साझा करने आई हूँ। मैं सोच रही थी कि बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी सोच ऐसी होती है कि मैं ये करता, मैं ये करती। लेकिन परिस्थिति के कारण, जैसे सामाजिक बंधन या फिर सामाजिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति, व्यस्तता, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ, इसके कारण इंसान नहीं कर पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि खुद के ऊपर पूरा विश्वास का ना होना भी हमें किसी कार्य में आगे बढ़ने से रोकता है। मेरा भी बहुत दिन से ये मेरा मन रहा कि मैं जनसंपर्क करूं या अपनी थॉट जो भी है मेरे अंदर, अपनी थॉट में रखूं दुनिया के सामने। पर मैं नहीं कर पाती थी। मेरे सामने भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं एक नॉर्मल सी सामान्य सी हाउसवाइफ हूँ और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरी, बहुत सारी व्यस्तताएं हैं। लेकिन फिर भी इसमें मैं थोड़ा सा समय निकाल करके यूट्यूब को एक माध्यम बनाया मैंने कि मैं आप लोगों से बातें कर सकूं। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ, मैं फ्री रहती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है, मैं जानती हूँ कि मैं एक मिनट भी फ्री नहीं रहती हूँ। मैं अपने ही घर में मैं कुछ न कुछ करती रहती हूँ। तो ये मुझे ज़रिया अच्छा लगा कि यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने आऊँ और अपनी थॉट को रखूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ। तो जहाँ तक देखा जाए, मैं या आप जिसे भी आइडियल अपना मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, पीटी उषा हो गई या दयानंद सरस्वती हो गए, जो भी हो, या फिर कोई धर्म गुरु हो, जिसे भी आप मानते हैं अपना आदर्श, उनको अगर हम देखें तो उनके भी जीवन में बहुत सारे संघर्ष रहे हैं। कोई भी संघर्ष रहित नहीं रहा, परंतु उनके भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, व्यस्तताएं रही होंगी। आज हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक गूगल है जिस पे हम एक क्वेश्चन अगर डालेंगे तो उसमें 10 जवाब देगा, इतने सारे जवाब देता है। तो हमें हर चीज़ की सच्चाई तो पता चल जाता है। हमें छांटना पड़ता है, उसमें ढूंढना पड़ता है, पर सच्चाई पता चल जाता है। तो जो भी आपके आदर्श रहे हैं, उनका मेहनत, उनका लगन और समाज का अनुकूल प्रतिक्रिया या जो भी हो, सब कुछ उन्होंने देखा है, झेला है, और उसके बाद वो उभर करके आगे आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई परेशानियां नहीं होंगी। जैसे हम सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे। भाई, मेरा ये मानना है कि किसको आज फुर्सत है दूसरे के बारे में सोचने के लिए और बोलने के लिए। फिर आप अपने मन से सोचो कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो जब सही कर रहे हो तो क्या दिक्कत है। हम अपने परिवार को देखते हुए, अपनी सारी समस्याओं को, व्यस्तताओं को देखते हुए अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हम बढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आपको खुद पे विश्वास हो कि हाँ, अपनी जो करना चाहते हैं हम उसमें आगे बढ़ें। और किसी भी कार्य में निरंतर प्रयास करने से हम उसमें ज़रूर सफल होते हैं। एक बार नहीं होंगे, 2 बार में नहीं होंगे, 3 बार में नहीं होंगे। जब हम बार बार निरंतर प्रयास करेंगे अपने कार्यों में तो ज़रूर सफलता मिलेगी हमें। एक चींटी को देखो, एक पेड़ पे चढ़ती है, गिर जाती है, चढ़ती है, गिर जाती है। मैंने देखा, एक कहानियों में भी आते हैं, कहानियों में भी आता है कि चींटियाँ कई बार चढ़ती हैं, चढ़ती हैं, चढ़ती हैं, गिर जाती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती हैं। तो हम क्यों हार माने। मेरा वीडियो बनाने का बस यही एक अभिप्राय है कि जिस क्षेत्र में रुचि हो, जिस चीज़ में रुचि हो, जिसमें एक मन की वो दबी हुई हो कि हाँ मुझे ये करना था, मैं कर नहीं पाई,
अब होता है ना कि अब क्या, अब तो मेरा समय ख़त्म हो गया। समय कभी किसी का आता नहीं है और समय कभी किसी का ख़त्म नहीं होता है। जब तक प्रभु ने ये ज़िंदगी दी है, जब तक ये सांसें चल रही हैं, समय हमेशा अनुकूल होता है। हाँ, हमें ज़रूरत है उसमें आगे बढ़ने का। हमें ज़रूरत है सारी बाधाओं को पार करते हुए अपना एक लक्ष्य साधने का कि हाँ, मुझे ये करना है। किसी के बारे में क्यों सोचना कि कौन क्या कहता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो आप मेरे कमेंट में कह सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसे ध्यान से देखें। और जो आपको कोई क्वेश्चन आता हो, कोई भी प्रश्न आता हो कि हाँ, आप भी ये करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए, या फिर आप जो चाहते हो उसमें प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं, और तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। या फिर जिसने हासिल किया हो, अपनी चाहतें, अपनी लक्ष्य प्राप्ति किया हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे इस वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक देखने के कारण बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। नमस्कार।